अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरत वाफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ बेंजीन और जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और हैलोजनेशन को एक्सप्लेन किया था। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर एक्सप्लेन करते हैं नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को। तो यहाँ पर बच्चे देखो, नाइट्रेशन मीन्स के इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इज नोन एज नाइट्रेशन। तो नाइट्रो ग्रुप मीन्स के यहाँ पर Na2 वो क्या कहलाता है? अगर इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज नोन एज नाइट्रेशन। अब इसमें रीजन क्या इस्तेमाल किया जाता है? 1:1 मिक्सचर ऑफ concentrated sulfuric acid and nitric acid at 50 to 55 सेल्सियस। तो इसके अंदर जो रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं 1:1 मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड एट 50 to 55 सेल्सियस। तो नाइट्रेशन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो यूज किया जाता है वो होता है नाइट्रोनियम आयन। कौन सा बच्चे? नाइट्रोनियम आयन को यूज किया जाता है। Na2। तो यहां पर अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो बेंजीन का जब रिएक्शन होते हैं इसके साथ नाइट्रिक एसिड, जिसको हम क्या HNO2 भी लिख सकते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एट 50 से 55 सेल्सियस टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। और इसके साथ वाटर, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे यहाँ पर बेंजीन होता है तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है बच्चे? यहाँ पर देखो, बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ईच कार्बन के ऊपर क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, और उसके साथ क्या होता है? अटैच विद हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ 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 पर भी। तो जैसे कि ये हमारे पास क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है इस बेंजीन के साथ, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और JOH के साथ कंबाइन होकर यहाँ से वाटर बना देता है, और ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो इसी तरह बच्चे अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जैसे कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर क्या आएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जैसे कि हमने कौन कौन से रीजन लिए थे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता था? 50 से 55 सेल्सियस। तो इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, तो एक हमारे पास क्या आ जाता है? नाइट्रोनियम आयन,
एक हमारे पास बाई सल्फेट और उसके साथ साथ यहाँ पर वाटर। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चे ये चीज़ कैसे फॉर्मेशन होती है, देखो यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर लिखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये ऐसे होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं। अब इसी तरह नाइट्रिक एसिड की अगर बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड एच, इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चे वो होगा ऐसे। अब देखो जो नाइट्रिक एसिड है यहाँ पर बच्चे एक्ट एज ए बेस के तौर पर, क्योंकि यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या लेता है, प्रोटॉन ले लेते हैं। क्या लेता है बच्चे, यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है और ये चीज इससे यहाँ पर वाटर और इससे बाइसल्फेट और क्या बन जाता है, नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रोनियम आयन। ये जो चीज आपके पास ऑब्टेन हुई है, तो इसी चीज को ये समझाने के लिए बच्चे आपको बताया है। तो अब देखो जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और यहां से एक बेस क्रिएट होती थी, जैसे कि ये हमारे पास क्या होगी, एक बेस होगी। अब हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते थे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां से बच्चे ये भी चीज है कि ये नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, क्योंकि हमने ये भी चीज से पढ़ा था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये चीज बच्चे यहाँ पर डिस्कस की थी पहले हमने रिएक्शन ऑफ बेंजीन के अंदर, जब इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, यानी इस चीज का जो स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते थे नाइट्रोनियम का, तो ये जो हमारे पास होता है ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और ये भी पार्शियल नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है नाइट्रोजन की कम है किससे, ऑक्सीजन से। तो इस वजह से इसको लिखा जाता है। अब इसी तरह हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चे, वो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप के अंदर, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नाइट्रोनियम आयन है बच्चे। यहाँ पर हम कैक्यूल स्ट्रक्चर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे बच्चे तो कैक्यूल स्ट्रक्चर लेंगे बेंजीन का, ये बच्चे याद रखना है। तो ये क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल। अब यहाँ से नाइट्रोनियम आयन जो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करे, तो यहाँ पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप के अंदर। तो लेकिन जो एरो हमेशा होता है बच्चे कहाँ से, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, यानी नेगेटिव स्पीशीज से पॉजिटिव स्पीशीज की तरफ होते हैं। तो ये सन यहाँ पर होगा। और ये जो बाड होता है, यानी यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सिंगल बाड के अंदर कितने होते हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो बाड होगा यहाँ से शिफ्ट होकर ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना देगा बच्चे, यहाँ से अब ये चीज बन जाएगी ट्रोनियम और ये H+, ये जो हमारे पास होता था हाइड्रोजन। तो इससे हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर बच्चे ये क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं इस बाड की शक्ल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल। और यहाँ पर क्या आ जाता है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है बच्चे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और लेकिन ये बच्चे हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट स्टेप होगा ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये चीज क्या होगी, स्लो स्टेप होगा। और जो टेम्परेचर होगा 50 से 55 सेल्सियस, ये बच्चे नोट करना। जो फर्स्ट स्टेप होगा स्लो स्टेप होगा, विच इज कॉल्ड रीडिटर्मिंग स्टेप, जिसको हम क्या बोलेंगे, रीडिटर्मिंग स्टेप भी बोलेंगे। तो इसी तरह जो फॉर्मेशन होती थी यहाँ पर बच्चे किस चीज की होती थी, वो अरेनियम आयन बनता था। जैसे कि हमने जनरल मैकेनिज्म के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था। तो ये चीज अरेनियम आयन या बेंजोनियम आयन जैसा कि बनता था। सॉरी, थर्ड स्टेप के अंदर, यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर अगर बात करते हैं तो वो होता है डीप्रोटोनेशन। क्या होता था बच्चे, डीप्रोटोनेशन। तो यहां से ये अरेनियम आयन
तो ये जो हमारे पास बेस होता था, बेस ये अटैक करता था एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। तो ये बाई सल्फाइड ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये जो बाड होगा यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ पर ये क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से अब ये प्रोडक्ट हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ से डबल सिंगल डबल और ये सिंगल, ये नाइट्रो बेंजीन, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर रहे थे, ये हमारे पास दोबारा आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, किसकी, नाइट्रो बेंजीन। और ये जो स्टेप होता है क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, क्या होता है, फास्ट स्टेप। तो इसी तरह अब हम बात करते हैं बच्चे सल्फोनेशन की बात, तो सेम ही है। तो यहां पर क्या आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड इज नोन एज सल्फोनेशन। तो इसी तरह बच्चे यहां पर व्हेन बेंजीन is heated with fuming sulfuric acid or concentrated sulfuric acid to it yield benzene सल्फोनिक एसिड। तो इसकी जो यील्ड आएगी बच्चे वो क्या आ जाएगी, सल्फोनिक एसिड आएगा। तो इसी तरह के रिएक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बेंजीन वैक्यूल स्ट्रक्चर, इसी तरह जब ये रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ 80 सेल्सियस फॉर बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। इसी तरह अगर यहाँ पर बच्चे बेंजीन रिएक्ट करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड ओनली SO3 मीन्स के सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो in the presence of sulfuric acid over 25 Celsius to form benzene sulfonic acid। तो ये चीज़ क्या बना देगा बच्चे यहाँ पर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये जो H बच्चे यहाँ पर ये वाला जो कार्बन पर अटैच होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं बच्चे यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर सल्फोनिक एसिड H2SO4 प्लस H2SO4, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये चीज क्या बनेगी, हाइड्रोनियम आयन सल्फर ट्राइऑक्साइड और बाइसल्फेट जनरेट होगा। तो इसी तरह बच्चे जो हमारे पास हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना होता है, उसके साथ जो बाकी भी प्रोडक्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी और बेस भी जनरेट किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट कैसे हमारे पास ऑब्टेन होते हैं, तो इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर बना लें सल्फ्यूरिक एसिड का, जैसे कि हमने पहले, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अब देखा जाए तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, ये जो हमारे पास प्रोसेस होगा ये
और ये यहां से ये चीज हमारे पास बनती है हाइड्रोनियम आयन। दो हाइड्रोजन है ये वाले और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन हाइड्रोनियम। बाकी ये चीज हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है SO3 जी, और बाकी ये हमारे पास क्या बन जाता है, बाइसल्फाइड बन जाता है। तो इसी तरह ये बच्चे आपको एक समझाने के लिए इस चीज को लिखे। तो बाज दफा बच्चे यहाँ पर मिस्टेक भी कर जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे पास सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड ही इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारे पास क्या आता है, बेस आता है। अब इसी तरह हम सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कराते थे बच्चे, क्या कराते थे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर लेते हैं, डबल सिंगल डबल और सिंगल। अब देखो इसका अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है ऑक्सीजन से। अब देखो ये जो होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो एरो हमेशा किससे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होते हैं। ये बच्चे आप लोगों ने याद रखें। तो ये चीज यहाँ पर अटैक करें। आप देखो ये जो बांड यहाँ पर शिफ्ट करा दो, कोई भी एक बांड यहाँ से बच्चे, कोई भी एक, या ये बांड यहाँ पर शिफ्ट करा दो, या यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पर किसी भी एक साइड से आप शिफ्ट करा सकते। अगर देखो ये चीज मैं यहाँ पर शिफ्ट कराता हूँ, तो यहाँ पर बांड से आप देखो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहां से बच्चे ये। उसके बाद यहां से ये जो हमारे पास है सिंगल लाइन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या है, इस लाइन के अंदर आ जाएंगे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ये बेंजीन वाला। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है, और ये हमारे पास, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है अरेनियम आयन। तो इसी तरह बच्चे अब थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आता है, डीप्रोटोनेशन होती है। तो यहाँ पर क्या आता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेस अटैक करते हैं। तो ये जो स्टेप अरेनियम आयन बना है, तो यहाँ पर बाइसल्फाइड होगा ना न्यूक्लियोफाइल, ये चीज यहाँ से ये स्टेप होता है रिवर्सिबल स्टेप होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास होगा इसके ऊपर, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन तो भी आता है ना, ये हाइड्रोजन। अब देखो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये बांड होगा, ये सिंगल लाइन 2 इलेक्ट्रॉन, ये बांड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चे मैं अक्सर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, यानी सिंगल ये बांड होता है, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, एक तो रिवर्सिबल स्टेप होता है, और यहां से ये जो प्रोडक्ट बनता है, और प्लस यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इसी तरह बच्चे ये हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे होते हैं एज ए कैटलिस्ट, जिसको इस्तेमाल करके हम दोबारा जनरेट कर लेते हैं। अब इसी तरह ये जो हाइड्रोनियम आयन है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहां से प्रोटॉन को लेगा हाइड्रोनियम से, तो ये चीज क्या बना देगा दोबारा यहाँ पर सल्फोनिक एसिड, जिसको आप लोग बाद ऐसे भी लिख सकते हो, जो आप उसके साथ साथ यहाँ पर प्लस वाटर, और बाद आपकी जो बुक्स लिखती हैं वो इस चीज को ऐसे लिख देती है करते। तो इसी तरह ये आप लोगों के पास यहाँ पर रिंग लगा दो, आपकी मर्जी, जब बांड शिफ्ट करता हो या SO3, तो ये चीज बन जाती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसी तरह हमारे पास ये चीज़ बन जाती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जैसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, या इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।